Assalamualaikum guys, my viewers, welcम टू डिजिटल ट्रेडिंग चैनल। आज आपकी खदमत में फिर मैं हाजिर हूँ। संडे वाले दिन मैंने रिकॉर्डिंग की थी लास्ट, और वहाँ मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट में ऊपर नीचे रहेगा, और मैंने लेवल्स दिए थे और एग्जैक्टली वही हुआ। यूरो एसडी उस लेवल पे आया जो मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरी वीडियोस जाके पीछे देखें संडे वाली, जो कि शायद 23 अप्रैल थी उस दिन, तो यूरो यूएसडी, गोल्ड और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी, यही कहा था मैंने कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है, बाय करें डिप हो तो। डिप करने पर बाय करें, तो डिप भी हुआ और आपको अपॉर्चुनिटी मिली। ये देखें आप, तो ये ही थी हमारी उस दिन जो हमने बनाया था एक सिनेरियो, कि यहाँ से ट्रेड ने डिप मारा और इधर से ही वो ऊपर गई। ठीक है ना। तो ये हमारा 21 जो बताया था उसी दिन यही हुआ कि यहाँ से वो ऊपर ही गई। और वही गोल्ड में भी हुआ। गोल्ड ने भी यही किया कि वक्ती तौर पर वो नीचे आई अपॉर्चुनिटी, और फिर यहाँ से ये शूट कर गई। और 2000 यानी आपने 1974 से भी लिया या 1981 से भी बाय किया होगा मेरे कहने पर, तो ये ऊपर चली गई, तो 2000 तक गई। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर भी यही हुआ बिल्कुल, कि वो भी डिप करके उस दिन जब मैंने वीडियो रिलीज की तो मंडे वाले दिन के बाद से फिर ये ऊपर ही गई। ठीक है। तो अभी भी यही कहना है मेरा कि मार्केट जो है इस वक्त भी इंटैक्ट है अप साइड पे, क्योंकि आज शाम में डाटा आने वाला है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है यूएसए का, भी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। कल उस दिन मैंने फंडामेंटल के बारे में आपसे बहुत सारी बातें की थी। आपको समझ में आई होंगी कि फंडामेंटल के बगैर जिंदगी फॉरेक्स की बेकार है। कभी भी आप किसी इंडिकेटर के जरिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मार्केट के ऊपर नीचे होने के रूट कॉज पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है ये रूट कॉज, क्या वजह है, इसके पीछे क्या साइंस लग रही है। कोई आपको इंडिकेटर दे देता है तो आप लगा के बैठ जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। मैंने बहुत सारे फीडबैक्स मुझे मिले हैं अपने सब्सक्राइबर की तरफ से, जिसमें बहुत से लोगों ने नुकसान उठाए। यार मुझे बहुत सिंपैथी भी हो रही है कि लोगों ने अपने 20-20 हजार डॉलर के अकाउंट को उड़ा दिया है। किस हाथों में दे दिया, क्या हुआ? क्योंकि नॉलेज नहीं ली, सीखा नहीं, बात नहीं सुनी, किसी के कहने पर दे दिया, और वही बात के एक दिन में हम रिच हो जाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं था। यही मेरा पहले भी लेक्चर था, और आज फिर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये बेकार की बातें हैं कि आप एक दिन में इसमें अमीर हो जाएंगे। इसके अंदर वेट करना पड़ता है। वैसे भी जैसे आप आजकल आप देख रहे होंगे कि अमेजोन अमेजोन बहुत हो रहा है। लोग बोलते हैं घर बैठ के कमा लें। अगर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, तो अमेजोन में करें, अमेजोन में ये करें, मैं 10,000 डॉलर कमा रहा हूँ डेली के, कोई बोला 5,000 डॉलर कमा रहा हूँ। लेकिन जब उतरेंगे ना आप अमेजोन के अंदर, तो फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब इस तरह आसान कोई चीज़ फील्ड नहीं है। ये सब सोशल मीडिया में एक धोखा है, एक फरेब है। जो कोई बोला मैं गाड़ी देखें मेरी, कोई बोला मेरा घर देखें इतना बड़ा, मैं डेली, कोई जब ये कमा रहा है 10,000 डॉलर, तो उसको क्या जरूरत है वो टिकटॉक पे आकर या फेसबुक पे आकर या यूट्यूब पे आकर वो इतनी बातें करे और बोले कि भाई मुझे ये कर रहे हैं, आप सीख लो मुझसे। ठीक है ना। तो ये बातें, और जब आप सीखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी ही नॉलेज चाहिए, बड़ी ही इसके अंदर भी हार्ड वर्किंग चाहिए। और कोई 10,000 डॉलर 5,000 डॉलर नहीं बनते फर्स्ट डे से। इट नीड्स टाइम एंड टाइम एंड टाइम एंड टाइम। अगर इस तरह हो रहा होता तो हर आदमी अमीर होता घर बैठकर। तो प्लीज़, हर फील्ड में मेहनत लगती है, हर फील्ड में एक नॉलेज चाहिए, हर फील्ड में समझना पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छे किसी भी प्रोफेशन में आप कामयाब हो सकते हैं। वरना कोई चांस नहीं है शॉर्टकट का। कोई आपको कह दे कि मैं तेरे लिए करके देता हूँ भाई, अकाउंट दे दे मुझे, मैं बना दूंगा, तो भाई वो खुद बना ले अपने लिए। वाई ही हैव टू डू फॉर यू? ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग रिडिकुलस। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। फॉरेक्स के अंदर नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा, लेकिन हमारी जस्तजू ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादातर विनिंग साइड पे रहें। किधर रहें? विनिंग साइड। अगर 10 ट्रेड हम कर रहे हैं तो हम 6 में कामयाब हो जाएं,
और 4 में हमें लॉस भी हो गया तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। दैट इज द थीम। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि मैं उस फॉरेक्स ट्रेडर को कामयाब कहता हूं जो अपना अकाउंट बचा ले। जिसने $5,000 डाले हैं अपने अकाउंट में, वो $5,000 बचा लेता है वो एंड द डे, महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसके 5,000 इंटैक्ट हैं, तो वो कामयाब ट्रेडर है। अगर $5,000 2,000 बन गए तो ही इज अ लॉस्ट ट्रेडर। तो सबसे बड़ी उम्मीद तो हमारी, सबसे बड़ी सक्सेस तो ये है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें पहले। अकाउंट, अपने अकाउंट को सेव करना अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव रखना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेक्स, किसी भी बिजनेस का यही है ना। जो मैंने लगाया है वो तो मैं सेव करूं। हम कह रहे हैं कि आपको प्रॉफिट तो आ जाएगा जब मैन यू आर सेविंग योर अकाउंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की उसको सेव कर गए तो फिर खुद ब खुद वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 5,000 से मैं आ गया 4,000 पे, तो फिर मैं $1,000 को दोबारा नुकसान में जा रहा हूँ पहले मैं इसको कवर करूंगा फिर। तो मेरे भाई, तो इसलिए जरूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लीज ट्राई टू सेव दैट, दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रेडर। इसके बाद आप ग्रोथ शुरू हो जाएगी ग्रेजुअली। तो पहले आपकी तवज्जो, आपको अपने अकाउंट को बचाना है। और वो कैसे बचेगा? स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीमेंटल चेंजेस, इंक्रीमेंटल सक्सेस, इंक्रीमेंटल थोड़ी थोड़ी सक्सेस, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके उसको आपने 5,000 से 5,000, 50 किया, 100 किया, 5,500 तक पहुंचा दिया, तो 500 का कुशन मिल गया आपको। जिस दिन आप 5,500 पे पहुंच गए तो आपको 500 का कुशन मिल गया। अब 500 का आप रिस्क लीजिए, ठीक है ना, ताकि 500 उड़ भी जाए तो 5,000 इज इन योर अकाउंट। फिर वो 500 से रिस्क लेकर आपने फिर 6,000 किया तो आपका क्वेश्चन $1,000 का हो गया। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल जब आप 5 को 10,000 ले गए तो 5,000 तो आपने अपने विड्रॉ किए। अब 5,000 से फिर आपने गेम किया अपना। जो लेना है रिस्क करें, जो करना है करें, क्योंकि 5,000 जो अपनी हार्ड अर्निंग मनी थी वो आपने बचा ली। दैट इज द पार्ट कि 5,000 आपने विड्रॉ किया और 5,000 से फिर आप ट्रेड कर रहे हैं। अब आप जितने भी कमाएंगे दैट इज योर बोनस। 5,000 तो ऑलरेडी आप कमा चुके हैं, इस पे जो कमा रहे हैं वो बोनस ही बोनस है। तो और फिर आपका दिल भी बड़ा हो जाएगा, आप यू आर इन पोजिशन टू टेक रिस्क। दैट इज द वन फिलोसफी विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज कीप कंटिन्यू विद दैट। चले अपने टॉपिक पे आते हैं हम। एक बात और भी मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू कर रहा हूँ अपना। आपको डिस्क्रिप्शन चैनल, जो आज के जो है टुडेज वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भेजूंगा। इसको क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल मेरा डिजिटल ट्रेडिंग के नाम से ही है, वो कर लेंगे। लेकिन तंग नहीं कीजिएगा मुझे, मैं ज़्यादा जवाब नहीं देता। कोई अच्छी एंट्री आ रही होगी तो आई एम गोइंग टू गिव यू द सिग्नल दियर, और कोई गारंटी नहीं दूंगा मैं उसकी कि वो सिग्नल सही है या गलत है। जो ट्रेड मैं करूंगा वहां मैं भी लिखूंगा। तो ठीक है, तो रिस्क आप अपना लेंगे और कुछ टर्म्स कंडीशन है उस ग्रुप्स की, दैट इज वी विल डिस्कस इनसाइड द ग्रुप। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनसे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ आए, अपने रिस्क पर ट्रेड करें। मेरा काम लिखना होगा ट्रेड के बारे में कि दिस इज अ ट्रेड, लॉट साइज जो भी है, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपका होगा, वो आप अपने तरीके से तैयार करेंगे उसको। कितनी लॉट लेनी है, कितना साइज लेनी है, मुझे नहीं पता आपका अकाउंट साइज क्या है, आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आप डेमो में कर रहे हैं और रियल में कर रहे हैं। दिस इज, ये मेरा कोई वो नहीं है लेना देना इससे। तो मैं तो एक ट्रेड लिखूंगा एंड आई विल टेल यू दिस इज द उसके डायरेक्शन लिखूंगा, और शायद टीपी और एस टीपी लिख दूं एसएल। तो आपको करनी है तो कीजिएगा। उस ग्रुप के अंदर कोई बेकार बात करने से परहेज कीजिएगा, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा उसको, चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा उन लोगों को। जो चीज़ होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, कोई अपडेट्स आएंगी तो वो भी मैं वहाँ लिख दूंगा। क्योंकि कुछ लोगों को यूट्यूब चैनल में मसला होता है, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आना ही होगा। पहले फर्स्ट मेरी रिकॉर्डिंग यहीं आएगी, डिस्कशन में यहीं आएगा, वहाँ सिर्फ मैं लिख दिया करूंगा कि मैंने अपडेट्स डाल दिए हैं वहाँ पर। ठीक है, चलें आज आते हैं हम फंडामेंटल की तरफ आते हैं। पहले देखें आज का दिन बहुत ही यूएस के लिए फिर 5 बजे के बाद से, आज के 5 बजे के बिल्डिंग परमिट आ रहा है। बिल्डिंग परमिट का गिनना जरूरी है अगर हमें गोल्ड को ऊपर ले जाना है, यूरो को ऊपर ले जाना है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को ऊपर ले जाना है, तो बिल्डिंग परमिट 1.5 मिलियन से कम आना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस 1.55 आया था। और अगर हिस्ट्रिकल देखें हम तो क्या आता है, हिस्ट्री में भी देख लें कि क्या आ रहा है। तो मार्च में 1.4 के आया था, फरवरी में 1.6 के आया था, बढ़ गई थी। अब बढ़ने की वजह से ये यही होता है कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यूएसडी, लेकिन मार्च में 1.4 के आया है। तो अब इस वक्त तो प्रीवियस 1.5 मिलियन का है डाटा। तो अब देखते हैं क्या आता है।
इसके बाद, हाँ, इसके बाद सबसे अहम डाटा आज का जो आ रहा है, जो हाई इसकी सिग्निफिकेंस है, कंज्यूमर सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, ये डाटा आ रहा है जो कि प्रीवियस था 104, फोरकास्ट 104, ऑलरेडी प्रीवियस से कम की फोरकास्ट है, ऑलरेडी फोरकास्ट कम ही है। ठीक है, तो 104 भी आ गया तो यूएसडी को डेंट लगेगा, और इससे कम आ गया 103.8, 103.9, 103.5 आ गया, तो वो तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा कि यूएसडी वीक होना शुरू हो जाएगा आज के दिन के लिए, और बाकी करेंसियां हमारी ऊपर चले जाएंगी। और फिर न्यू होम सेल्स का डाटा भी आ रहा है, कितने मार्च के महीने में कितने नए सेल हुई है। तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखें हम तो क्या आ रही है, मार्च 1.1 था, तो प्रीवियस देखें यहाँ दिखा रहा है पिछले महीने 1.1 था, फोरकास्ट भी 1.1 है। इससे पहले कितनी थी, 1.8, 6.9 तक गया है, माइनस में था इससे पहले, फिर 7.1 हुआ है, फिर 19 मिलियन तक गया था। तो पिछले महीने 1.1 देखें, हाउसिंग जो है, न्यू हाउसिंग सेल गिर रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अब लोगों की ताकत नहीं है कि वो लोन लेकर घर ले सकें। जब लोन लेना पड़ेगा तो हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, और फेड का यही कहना है कि हमें तो इन्फ्लेशन को कम करना है। तो जो इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोग पैसे ज़्यादा मार्केट में ना लगाएं, बैंकों में रखें, इंटरेस्ट खाएं। तो अगर ये, और लगना यही चाहिए कि हमें उम्मीद यही है कि 1.1 या इससे कम ही आएगा होम सेल्स, क्योंकि लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है अब कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि एक साल पहले 1% था, अब 5% है, और मई में शायद 5.25 होने वाला है। तो कहाँ वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर जाकर घर की सेल्स, नए घर की सेल लेंगे, क्योंकि अमेरिका में और यूरोप में ये लोग मॉर्गेज करते हैं, हमेशा बैंक से ही लोन लेते हैं नए घर लेने के लिए। तो इतने इंटरेस्ट रेट पर न्यू होम सेल्स तो नहीं होंगी। तो 90% मुझे यकीन है कि दैट फिगर विल बी बिलो 1.1 होगा या इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ रही हैं, आज का डाटा बहुत ही है, और मुझे लग रहा है कि आज यूएसडी वीक होगा, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम आना चाहिए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या है कि लोगों का कॉन्फिडेंस कंज्यूम करने चाहिए, कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ों को, वो भी कम हुआ हुआ कॉन्फिडेंस वहाँ के लोगों का, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है इस वक्त। और होम सेल्स डाटा भी आ रहा है, और इससे पहले ये 5 बजे आपका होम प्राइस इंडेक्स भी आएगा। तो ये 3-4 डाटा हैं, 19 बजे आएगा, या आज 7 बजे के करीब ये दो डाटा। तो 7 के बाद से आप मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखेंगे, ऊपर या नीचे। एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि अब मूव आनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मेरी यही है। चले अब आते हैं हम अपने टेक्निकल की तरफ। देखें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी के बारे में पहले हम देखते हैं कि मेरे ख्याल में, देखें ये अभी इधर नीचे आया है, और यहाँ एक सेल बनती थी, मैंने भी बाई किया हुआ है यहाँ पर। तो ये बाई किया है, यहाँ पर एक सेल यहाँ बनती है, और ब्लू ये अच्छी से बाइंग है। मैंने फिर आपको कहा कि इंटैक्ट है, इस वक्त भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का। कोई भी डिप मिलता है और तो वो अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो डिप पे ही बाय करना है। अगर मैं यहाँ से बाय कर लूँ तो फिर मुझे पता है कि नुकसान ही होना है ना, तो करेक्शन तो आएगी, एक डिप आएगा नीचे। या देखें यहाँ कर लेता तो ये ऊपर ही चली गई। तो हमें आज के दिन ये देखना है, जब डाटा आता है या डाटा से पहले या डाटा के बाद, अगर डिप मिल जाए या तो यहाँ से ही पलट जाएगा ये ऊपर। अब बहुत अच्छा खासा देखिए नीचे आ गया है, 1.2506 से कहाँ आया आज, 1.2456, 50 पॉइंट्स, तकरीबन 60 पॉइंट्स गिरा है आज। सो अभी तक के सेशन में, जो कि यूके सेशन स्टार्ट होगा 2 बजे, 1 बजे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसके अगर आपको कहीं यहाँ मिल जाए 1.2440 पर, 1.2435 से लेकर 1.24, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ब्लू लाइंस 1.2440 से लेकर 1.24 तक की अच्छी बीच में मिल जाए, या कहीं यहाँ कहीं, तो लेट इज समथिंग गुड फॉर टू यू। और मैं इसका टीपी अच्छा खासा देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ मिल जाता है, यहाँ इस लेवल पे, तो टीपी 1.2527 से लेकर 1.2540 तक हो सकता है। ठीक है ना, और मेरा टीपी भी वही लगा हुआ है। देखिए वही बात करूंगा जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही बात आपके सामने रखी जाएगी कि दैट इज द लेवल्स फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अभी भी मैं यही कहूंगा कि इंटैक्ट है अप ट्रेंड। यूरो यूएसडी की सूरत हाल भी यही है, जा गया। मैं यहाँ से तो बाय नहीं कर सकते हम लोग। अब ये अच्छा आ रहा है, अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है। देखिए जो भी डिप आ रहा है ये हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मेरे ख्याल में ग्रेट यूरो यूएसडी जो है,
अगर हमें 1.10 14 से लेकर 1.10 तक मिल जाता है यहाँ कहीं, तो 1.10 10 से लेकर 1.10 के दरमियान में जो ब्लू लाइन शो कर रही है, तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। और मैं इसका दो टीपी हैं मेरे इसके लिए। एक टीपी तो है 1.10 60 और दूसरा है 1.10 76 80 के दरमियान में। यहाँ आज ये हिट हो सकता है अगर ये यहाँ से हमें बाइंग मिल जाए। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं वो भी बाय कर लें। 1.10 25 से लेकर 1.10 इज ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और 1.0 ये जो लाइन है जो है ये वाली, ये है आपका स्टॉप लॉस, इसको हम शो कर देते हैं रेड लाइन से। तो 1.09 आपका स्टॉप लॉस रखिएगा, एक सिक्योर वन के स्टॉप लॉस ज़रा लंबा दिया हुआ है इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक आए। डाटा जो आ रहा है वही डिसाइड करेगा 5 बजे के बाद से जो चीज़ें आना शुरू होंगी तो वह आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में यूरो यूएसडी का अप ट्रेंड इंटैक्ट है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है डिप पर तो बाय बन रहा है। ये वही है केस आपका बिल्कुल गोल्ड का भी। गोल्ड माशाल्लाह उस दिन से ही जब मैंने कहा था कि देखें बाय ऑन डिप, तो ये डिप आया, बाय किया, ऊपर गया। अब फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये ब्लू लाइंस जो मैंने मार्क की हुई हैं 1980 से लेकर 1970 तक ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर या तो ये यहीं से चले जाएगा, देखें अभी कहाँ तक आया है, ये 1988 आया है और दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मेरे ख्याल में अगर यहाँ कहीं मिल जाए आपको 1980 से 70 या, तो फिर मुझे लग रहा है कि ये ऊपर 2000 या 2010 तक की इसकी आज चांसेस हैं, आज या कल में। आपको मैंने पिछले वीडियो में तो पूरे हफ्ते का दिखा चुका हूँ मैं कि क्या है सिचुएशन, तो मैं रिपीट तो नहीं करूँगा। जिन लोगों को देखना है वो मेरे संडे वाला 23 अप्रैल का वीडियो देखें, जिसमें मेरी तफसील से मैंने बताया है। लेकिन मैं आज की ये फोरकास्ट है मेरी जो मैं दिखा रहा हूँ टेक्निकल वाइज, कि अगर आपको डिप मिलता है कोई 1985 से लेकर 1974 570 के दरमियान में ब्लू लाइंस, तो बाय करने की कोशिश कीजिए और हो सकता है कि ये 2000 तक चले जाए। और स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में इसका जो मैंने मार्क किया हुआ होगा, अगर किया है तो ये 1950 रखिएगा इसका स्टॉप लॉस फॉर द सेफ साइड। 1956 1950 ये अगर गया तो लग नहीं रहा, लेकिन कोई अबनॉर्मल चीज़ें हो जाएं तो वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन अभी भी फिर वही बात है कि अभी भी इसका अप ट्रेंड इंटैक्ट है अभी तक, जब तक ये 1950 से लेकर 1925 को क्रॉस नहीं करता। तो होप यू अंडरस्टैंड। ये तीन मैंने बता दिया है, तो इसका मतलब कोई ऑड यूएसडी में भी करना चाह रहा है तो वो भी यही करेगा, यूएसडी की वीकनेस। लेकिन ऑड यूएसडी जो है उसके सिस्टम अलग हैं, वो मैं नहीं बता रहा आपको। भी मैंने तीन की आपको पेशेंट गोई दे दी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी और गोल्ड। लाइक एवरीथिंग इज डेटा डिपेंडेंट। लेट्स सी क्या होता है 5 बजे के बाद, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। जो फंडामेंटल्स आएंगे वही टेक्निकल में आ जाएगा मामला। लेवल्स डिफाइंड है, इन लेवल्स पर ट्रेड करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ने खैर की तो प्रॉफिट होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैं अब डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, लेट्स सी कितने लोग ज्वाइन करते हैं, देन वी विल डिसाइड वेयर क्या करते हैं उस ग्रुप के अंदर। उसका मैं एक लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिजिटल ट्रेडिंग के शामिल हो जाएंगे। प्लीज़ ज़रा कोई भी बेकार की गुफ्तगू करने से परहेज कीजिएगा, वरना आई एम गोइंग टू स्टॉप द ग्रुप। वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कभी रिप्लाई मैं दे दूंगा, कभी नहीं दूंगा। लेकिन ज़्यादा मेरा एम्फेसाइज यूट्यूब चैनल और कमेंट्स पे होता है कि लोग कमेंट्स दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा हो रहा है। लेट्स सी, वी विल सी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, व्हाटएवर द सिचुएशन हैपन, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।